नमस्ते, राधे राधे। भक्तमाल के चरित्र अत्यंत रोचक तथा भगवत भक्ति से भरे हुए हैं। उनमें वर्णित एक प्रियादास जी के द्वारा विवेचित एक भक्त करमेती बाई का पावन चरित्र का दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत है। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। इनकी पुत्री करमेती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। वह बालिका निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान तथा भजन किया करती थी। वह कभी नाथ हे कृष्ण करके क्रुंदन किया करती थी और दिन रात कीर्तन में नाचती रहती थी। कभी भगवान के कीर्तन में नाचते नाचते भाव विभोर हो जाती, कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची भगवत प्रेम को देखकर घर में लोग बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। अपनी बेटी के मन में भगवान के लिए इतना प्रेम देख करके करमेती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लोक लाजवश वह कुछ कह नहीं सकती। पिता ने उसका विवाह करा दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वह बहुत व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका है उसे दूसरों के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की, जो आर्त भाव से उन वृंदावन बिहारी चंद्र को पुकारता है उसे अवश्य मार्ग मिल जाता है। करमेती को भी एक उपाय सूझ गई। आधी रात को जब वह उठी तो देखी घर में सब लोग सो रहे हैं, तो वह बालिका अकेले घर से चुपचाप निकल पड़ी, वृंदावन की ओर चल पड़ी। सवेरे घर में करमेती के ना मिलने पर हलचल मच गया। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितना पवित्र है, किंतु लोक लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे, वे करमेती को ढूंढ लावे। करमेती दौड़ी दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि भर में वह कितनी दूर आगे निकल चुकी थी उसे पता नहीं। सवेरा होने पर वह भाग ही रही थी कि उसने देखा घोड़ों की टाप की आवाज़ सुनाई पड़ा। घोड़ों के टाप का जब शब्द सुना तो उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने के लिए आ रहे हैं। आसपास में ना कोई वृक्ष था और ना कोई दूसरा छिपने का स्थान, किंतु एक ऊंट मरा पड़ा हुआ था। रात्रि में श्रृंखलों ने उन्हें पेट का भाग खा लिया था। करमेती की दृष्टि ऊंट के पेट में बनी कंदरा पर पड़ गई। इस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मेरे ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसके विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। भागकर वह ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट को छुआ तक नहीं और ना उधर देखा। वहां से शीघ्रतापूर्वक वे आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर के लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाता है, उसी की कृपा वर्षा करमेती पर हो रही थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन तक छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई। चौथे दिन वह वहां से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है उसकी ओर जाने वाले को मार्ग ही ढूंढना पड़ता है, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। भगवान की ओर संकल्प करके निकल जाता है, भगवान उनके पग पग पर सहायता करते हैं। हृदय में भगवत मिलन की लालसा लेकर के कोई जीव निकलता है तो जीव 1 कदम आगे रखते हैं तो भगवान 10 कदम आगे बढ़ करके उस जीव का हाथ पकड़ लेते हैं। करमेती बाई को वृंदावन जाने वाले कोई एक पथिक मिल गए और उसका साथ मिल गया। वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का कहीं पता न लगा तो वे वृंदावन आए, लेकिन भला वृंदावन में करमेती बाई को कौन जानता पहचानता था। पता लगाना इतना मुश्किल था कि किसी को पूछे भी तो कोई बता नहीं पाए करमेती बाई के बारे में। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे।
कुंड पर उन्हें एक वैरागिन दिखाई पड़ा। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु भेष में करमेती बाई ध्यान मग्न में बैठी है। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा को देख करके पिता को शोक हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देख करके वे अपने आप को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमेती का ध्यान भंग नहीं हुआ, तब पिताजी ने उसे हिला डुलाकर जगाया। वे उससे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। करमेती जी ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है क्या? मैं तो ब्रजराज कुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ, अब मुर्दा यहाँ से उठे कैसे? अंततः परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देख करके वापस घर लौट गए। राजा ने जब यह समाचार सुना, तब वह भी करमेती जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आए। राजा ने बहुत आग्रह किया। बहुत आग्रह करने पर करमेती बाई ने एक छोटी कुटिया बनाना स्वीकार किया। राजा ने करमेती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बना दी। करमेती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। इस प्रकार भक्तमाल में अनेक भक्ति के पावन चरित्रों का रोचक वर्णन हुआ है। महान भक्ता श्री करमेती बाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सत्संग प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे।